चढ़ाई पे स्टार्ट करने के लिए लोड को किस प्रकार से चढ़ाई पर स्टार्ट करना है उसके लिए एक एक्सरसाइज लेके आए थे। इसके लिए हमने 5300 टन लोड को एक सिंगल WDG4 से झांसी होम से हम उसको स्टार्ट करेंगे। यद्यपि कि नियमानुसार ये टाइम टेबल में परमिट नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोड के प्रैक्टिस के लिए कि चढ़ाई पर अगर लोको पायलट की गाड़ी खड़ी हो जाए तो उसको ट्रेन डायनेमिक्स के अनुसार किस प्रकार गाड़ी को चढ़ाना है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमने ये सिनेरियो बनाया है और इसके द्वारा हम लोको पायलट को उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले हमारा लोको स्टार्ट है जिसमें ट्रेन ब्रेक लगे हुए हैं, लोको ब्रेक लगे हुए हैं। क्योंकि ये इतना हैवी लोड है 5300 टन, अगर हम इसमें को ट्रेन ब्रेक से नहीं रोकेंगे तो ये रोल बैक हो जाएगा। तो और उसके साथ में हमारे सिग्नल ऑफ हो गए हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल को हम देखेंगे कि हमारा सिग्नल प्रॉपर ऑफ हो गया है। विसिल बजाएंगे, गार्ड से सिग्नल एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद 2 से 3 नॉच तक हम पहले लेंगे। उसके बाद हम सर्वप्रथम ट्रेन ब्रेक को रिलीज करेंगे और ट्रेन ब्रेक रिलीज करने के बाद में AFI के 0 पे आने का और साथ में ट्रेन के रिलीज होने का इंतजार करेंगे। हम देख रहे हैं कि ट्रेन हमारी रिलीज हो चुकी है, AFI 0 पे आ चुका है, लोड मीटर हमारा करंट दर्शा रहा है। इसके बाद हम जो है लोको ब्रेक को धीरे धीरे रिलीज करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे और कि किसी भी कंडीशन में लोड रोल बैक ना हो। यदि एक बार भी लोड जरा सा भी रोल बैक हो गया तो हमें पुनः से ट्रेन ब्रेक लगा के गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा और फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद हम नॉच को बढ़ाएंगे धीरे धीरे और गाड़ी को रोल बैक से बचाते हुए और व्हील स्लिप से बचाते हुए सेंडर का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को हम चढ़ाने का प्रयास करेंगे। 5 नॉच तक खोले और उसके बाद गाड़ी हल्का सा मूव हुई और 1 नॉच और खोला। अब इस समय हम व्हील स्लिप से बचने के लिए बार बार सेंडर्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्योंकि एक बार व्हील स्लिप आने पर जो गाड़ी मूव हल्का सा हुई है वो रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी। अतः व्हील स्लिप से बचने के लिए सेंडर का इस्तेमाल करते हुए हम इतने ही नॉट पे गाड़ी को हल्के हल्के मूव होने देंगे और एक बार जब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेगी 4-5 kmph आने के बाद ही अगला नॉट खोलेंगे। हम देख रहे हैं कि जो है गाड़ी की स्पीड 3-4 kmph तक हो चुकी है। उसके बाद हम सेंडर का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और नॉच को हमने 1 नॉच और खोल लिया है और 7 नॉच लगभग खुल चुके हैं और हैवी लोड है, लेकिन गाड़ी अपने मूव कर रही है और व्हील स्लिप नहीं आ रहा है। और व्हील स्लिप से बचाव करते हुए हम गाड़ी को इसी प्रकार आगे बढ़ने देंगे। इस दौरान लगातार हम लोड मीटर पे नजर रखेंगे। लोड मीटर इस समय लगभग 500 kN दिखा रहा है। WDG4 में हम अधिकतम 540 kN तक दे सकते हैं, लेकिन चूंकि व्हील स्लिप आने की संभावना रहती है इसलिए सेंडर्स का इस्तेमाल करते हुए और लोड मीटर को देखते हुए हम गाड़ी को इसी प्रकार आगे बढ़ने देंगे। 8वां नॉच खोलने से पहले, आखिरी नॉच हायर नॉच खोलने से पहले हम देख लेंगे कि हमारी गाड़ी की स्पीड लगभग 8-10 हो चुकी है और फ्री मूवमेंट हो रहा है। लेकिन हमने देखा जैसे ही हमने 1 नॉच और बढ़ाया तो व्हील स्लिप आने लगा, तो हम उसको वापस बैक कर लेंगे। हमने देखा कि हम किस प्रकार ट्रेन डायनेमिक्स का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए एक हैवी लोड को भी एक सिंगल लोको से कुछ सावधानियों का पालन करते हुए उसको चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार आप लाइन पे अगर काम करेंगे तो ये आपके काम करने में आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। धन्यवाद।